अंतर की यात्रा किए बगैर ये मनुष्य का जन्म मिला, जैसा मिला तैसा ना मिला। मनुष्य का चोला मिला है तो हमको बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। ये जन्म के जो ना हेतु, जन्म का कारण कुछ बड़ा उद्देश्य है। बोलो श्री। मनुष्य का चोला तो मिला, कितना कीमती है आप स्वयं मोटी बुद्धि से भी समझ सकते हैं। अरे भाई, एक दांत खराब हो गया, 5,000 रुपये एक दांत के। आपके दांत इतने कीमती, आपकी आंखें इतनी कीमती, आपके हाथ इतने कीमती, कब तक? जब तक जिंदा। और चीज़ों की और जीवों की मरने के बाद वैल्यू है। हर चीज़ उनकी काम आती है, हर चीज़ बिकती है। हमारा कुछ भी नहीं बिकता, फ्री में भी हम महंगे हैं। बांस मारेंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बेग निकालो घर से। जिंदा है तो कितनी वैल्यू है इसकी। छोटा सा ऑपरेशन हो गया, कितने लगे? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लग गए। ये 3 लाख तो डॉक्टरों को दिए, ऐसे 1 आध लाख और लग गया होगा, टेस्टें वेस्टें इधर उधर उसमें। अब बताओ कितना मूल्यवान है ये शरीर। तो इस मूल्यवान शरीर में फिर काम भी मूल्य वाला करे ना। साईं तो पहले से ही लिख गए, ये आज हमको समझ में आ रहा है। हिक हिक दम जो मूल लख लख है, दलपत एक श्वास को 3 लोक नहीं मोल। ज्यादा भूमिका नहीं बांधूं तो आओ इस आपके देह के अंदर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, आपकी इस देह में महाराज देव विराजे हैं, बड़े महादेव विराजे हैं। महादेव की वे जो देव हैं, जिनका महादेव भी जिनका ध्यान करते हैं, बोलो श्री, वो विराजे हैं, नारायण विराजे हैं आपके हृदय में। खुद भगवान गीता में भी बोलते हैं, गीता के प्रेमी आप हृदय से तिष्ठति अर्जुन, मैं सबके हृदय रूपी देश में रहता हूँ, स्थित हूँ। तो और इंद्रियों में भी देवता बैठे हैं, बोलो श्री राम। हमारे आँखों में सूर्य नारायण बैठे हैं, कानों में दिग्पाल बैठे हैं, नासिका में अश्वनी कुमार बैठे हैं, मुख में हमारे में वरुण और अग्नि बैठे हैं, हाथों में इंद्र बैठे हैं, पैरों में उपेंद्र वामन भगवान बैठे हैं, चरणों में, बोलो श्री राम। मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसी में भी, उनमें भी, सभी में देवताओं का निवास है। बड़ा गंभीर मामला है, दिल दिमाग लगाने की जरूरत है, बुद्धि की समझने की, समझाने की जरूरत है, बोलो श्री राम। चलिए साधु देश अमर घर। साधु कौन चले? साधना करने वाले साधो। साधो मन साधु भी, साधक भी। साधु मन साधु ही होगा, पर साधक ही तो साधक नाम जपे लिमलाए, होए सिद्ध अणमादि को पाए। साधक लिम लगा के जपेगा, क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। जो खादिम बना फिर वो मखदूम था। कल तक वो खादिम था, कल तक वो सेवक था, शिष्य था, आज वो स्वामी हो गया। चलिए साधु देश अमर घर। अमर घर में चलो। अमर घर में कैसे अपने को पहचानो? कैसे पहचानो? चरण कमल सतगुरु का ध्यान। सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों का ध्यान, क्योंकि गुरु महाराज का हाथ पकड़ के जाओगे ना
कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकेगा। ये पक्की बात समझो। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान लेके चलोगे, नहीं तो कोई भी कान पकड़ करके आपको ले जाएगा। गाते हो ना भजन, सतगुरु को छोड़ दोगे फिर किसकी शरण लोगे। गुरु को साथ में लेकर के आप कहोगे गुरु में नहीं है श्रद्धा भगवान में, तो भगवान को लेके चलो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान गुरु महाराज मिले, नाम दे के चले गए। अब महाराज उनसे ज़्यादा हमारा कनेक्शन हुआ ही नहीं, ज़्यादा उनका संग हमको मिला ही नहीं, तो अब गुरु में निष्ठा कहाँ से हो। भगवान में निष्ठा रखो। गुरु रास्ता बता के गए, वो तो अच्छा बता के गए ना, चले गए। ऐसा भी होता है कभी कभी। भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, बोलो श्री राम। आप वो नहीं, हमारे गुरु महाराज तो हमारे साथ में हमको पग पग पे मार्गदर्शन देते हैं, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत उत्तम बात है। या जैसे संत में, जैसे महापुरुष में हमारी श्रद्धा है, हमको लगता है कि ये सही है, सही रास्ता बताते हैं, पकड़ लो चरण उनके, बढ़ते चले जाओ। बोलो श्री राम। तो चरण कमल सतगुरु के ध्याओ, मूल कमल से मूल बनाओ। थोड़ा ध्यान देना, बुद्धि को थोड़ा तेज करना। ये ऊपर से लेके इस ये जो रीढ़ की हड्डी का अंत है, यहाँ तक कमल हैं। 7 कमलों का चक्कर जो न वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। बोलो श्री राम। वैसे तो बहुत बताए हैं योगियों ने, ज्ञानियों ने, बहुत एक समझो एक सेंटीमीटर का उन्होंने महाराज खोज किया है। उसको एक जरे जरे को छांट मारा है, छांट करी है। फिर भी अभी मोटे रूप से आप समझो 7 कमल हैं। बोलो श्री राम। ऊपर ये सहस्र कमल, यहाँ ये इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, त्रिभुणा, त्रिकुटी। ये त्रिकुटी, बोलो श्री राम। यहाँ है जो ना, यहाँ है आज्ञा चक्र, और यहाँ ये है हृदय चक्र। बोलो श्री राम। बीच में ये है विशुद्धि चक्र, ये विशुद्धि चक्र, और ये अनहद चक्र, और नाभि टुंडी जो है ना वो है मणिपुर चक्र, और नीचे के 2 जो द्वार हैं उन पे जो चक्र हैं उनको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र और मूल आधार चक्र। बोलो श्री राम। अब एक तरफ आपने इन चक्रों को समझा, दूसरी तरफ आपने ये समझा कि इन सभी इंद्रियों पे भी देवताओं का निवास है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। जैसे मन में भी देवता का निवास है, चंद्रमा का। बुद्धि, उसमें चेतनता का, परमात्मा का अंश है। और मन, चित्त, बुद्धि, चित्त में चेतनता का। बोलो श्री राम। और बुद्धि में बुद्ध का, ज्ञान का, और अहंकार में भगवान शंकर का निवास है, रुद्र का निवास है। बोलो श्री राम। अब ये सब डाइवर्ट होंगे, ये सब हमारे इधर लगेंगे, परमार्थ में लगे तो महाराज कमाल हो जाएगा। अगर ये इन देवताओं की परवाह न करके हमने गलत रास्ते पे चले गए हम, तो फिर वो फायदे के बजाय हमको क्या होगा, नुकसान होगा। बोलो श्री राम। इसके लिए आपको ये देवता रोकते क्यों नहीं है? ये रोकेंगे नहीं। आपके ऊपर जिम्मेवारी रख दी गई। आपको ये इतना समय मेरे को दिया गया, आधा पौन घंटा दिया है कथा के लिए। भाई 9:30 से 10 तक आपको कथा करनी है। अब उस आधा घंटे को मैं कैसे यूज करता हूँ, ये मेरे लिए स्वतंत्रता दी गई। नहीं दी जाए तो फिर एक कदम मेरा
तकलीफ वाला हो जाएगा। सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। आधा घंटे के लिए मेरे को कहा कि नहीं आप इस आधा घंटे को इस्तेमाल करो। अब कैसे इस्तेमाल मैं करता हूँ वो मेरे ऊपर। किसी को बोला ये लो भैया, अब इसके ऊपर खड़ा हो जाओ, एक गिराज को ही ले लो। गिराज को हमने प्रेस दी, कपड़े भी दिए, लो गिराज इसको प्रेस करो। अब खड़े हो गए, ऐसे नहीं घुमाओ, ऐसे नहीं घुमाओ, ऐसे नहीं घुमाओ, ऐसे नहीं घुमाओ। गिराज के ये संभालो, कपड़ा भी प्रेस, इसको भी बढ़िया प्रेस करके दे दो हमको। तो ये बढ़िया अपने ढंग से दिमाग लगा के, अच्छा स्वतंत्रता से सब चाहते हो ना स्वतंत्रता, नहीं कोई बंधन चाहता है, किसी के ऊपर भी कोई बंधन रखो तो कोई नहीं चाहता। तो परमात्मा ने भी हमको ये देवताओं का सहारा भी दे दिया, साथ साथ में स्वतंत्रता भी। गाड़ी को आगे भी ले जा सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो, और पीछे नहीं ले जाएं, आगे ही आगे ले जाएं तो महाराज जी फिर यहाँ से ही मोड़ने के लिए इतना घूम करके आना पड़ेगा हम, कितना बड़ा लंबा चक्कर आना पड़ेगा यहाँ से लेके वो फिर यूँ, और नहीं तो इधर से ही घुमा लिया, इस गली में से यूँ घूम करके चल दिए, टर्न कर दिया। बोलो श्री राम। तो गुरु महाराज जी बड़ी सुंदर बातें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। चरण कमल सतगुरु का ध्याओ, मूल कमल से मूल बंधा, मूल बंद और जलंधर बंद और उड़ियान बंद। मूल को बांधना है, मूल बांधना मतलब उसको भी अपने कंट्रोल में रखना है। गुरु गणेश को तहाँ मना, वहाँ गणेश जी का वास है। गोदा द्वार के पास में जो मूल बंद है वो मूल कमल में गणेश जी का निवास है। लिंग कमल अज जान बसेरा, जो हमारा लिंग कमल है जिसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, वहाँ कौन बैठा है? वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी का काम है क्रिएट करना, ब्रह्मा जी का काम है संसार का विस्तार करना। नाभ कमल में, नाभ कमल से नाम चलाए विश्व व्यापक विष्णु पाए। देखते हैं नाभि कमल में भगवान की नाभि कमल जैसे महाराज ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। तो हम सब भी किससे जुड़े हुए हैं? नाभि से जुड़े हुए हैं, माता की नाभि से जुड़े हुए हैं। माताओं को ज़्यादा पता है, आपको पता है ज़्यादा। बच्चा माँ से जुड़ा रहता है नाड़े के द्वारा, नली के द्वारा, फिर वो नस उस नाड़े का छेदन करती है, दहाई जो पुराने ज़माने में करती थी। तो यहाँ ये जो ना मणिपुर चक्र है, इसी का संबंध भगवान नारायण से है। वैसे तो भगवान व्यापक हैं सब जगह, फिर भी एक एक स्थान सबको दिया गया है। आपको तो अभी यहाँ एक बहन थी जो है ना हो रही, उसको कंपन हो रही, वो नाभि पे ऐसे हाथ रख के लेट गए। कभी भी आपको कोई ऐसा ध्यान संबंधी कोई दिक्कत हो तो नाभि पे दोनों हाथ रख करके आप लेट जाओ, अपने आप ही सब सिस्टमेटिक काम चलने लगेगा। बोलो श्री राम। नाभ कमल से नाम चलाए विश्व व्यापक विष्णु पाए, हृदय में शिव शंख बजाए। हृदय में शंकर भगवान शंख बजा रहे हैं। क्या हो रहा है? अनहद नाद हो रहा है। आप कहोगे हमको अनहद नाद सुनाई पड़ेगा? पड़ेगा, सबको पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? किसी से भी, जब आपको इतना बड़ा अधिकार दिया गया है भगवान ने, मालिक तो के पहजो स्वरूप आदिनो, मालिक तो के पहजो ही रूप आदिनो। आप इतने ऊंचे उठ सकते हैं, आप इंसान बन सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं। भगवान आकर के आपकी सेवा करे, आप इतना ऊंची उड़ान भर सकते हैं, बशर्ते आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ बस। हृदय में शिव शंख बजाए, शंकर भगवान शंख बजा रहे हैं हृदय में। सहज ध्वनि सुन सांझ सवेरा। सांझ सवेरा क्यों? सांझ सवेरे में प्रकृति शांत होती है। वैसे तो अनहद नाद है, नाम ही उसका क्या है? अनहद। क्या नाम है? अनहद मतलब जिसकी कोई हद ना हो। ये हद है सब चीज़ों की, हद चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर,
हद बेहद दोनों तजे, उसका नाम भगे। बोलो श्री राम। या अनआहत बोलते हैं, ये तबला बजता है, आहत से बजता है, बाजा आहत से बजता, और थोड़ी ताड़ी भी बजती है तो किससे बजती है? आहत से। एक न एक आहत होता है तब आवाज़ होती है, लेकिन एक ऐसा भी नाद है जो अनआहत बजता है, एक हाथ की ताली। बोलो श्री राम। एक हाथ की ताली, प्रेम से बोलो सतनाम। हृदय में शिव शंख बजाए, सहज धुनी सुन सांझ सवेरा। सुबह शाम टाइम निकालो और डूब जाओ अंदर, थोड़ा सा ही अंदर जाने की ज़रूरत है बस, देखो तो कमाल हो जाएगा। बोलो श्री राम। कंठ कमल सरस्वती प्यारी। कंठ कमल, कंठ कमल का क्या नाम बताया? विशुद्धि चक्र। कंठ कमल क्या है? विशुद्धि चक्र। यहाँ सरस्वती मैया विराजमान है। सरस्वती के बगैर देखो, सरस्वती उल्टी पड़ जाए तो इंद्रासन के बदले में क्या हो जाता है? निंद्रासन हो जाता है। बोलो श्री राम। सरस्वती बैठ गई मंथरा के कंठ पे, महाराज देखो क्या कर दिया, आप सब जानते हैं। भंडाधार हो गया, मामला ही उलट पुलट हो गया। किसके कारण? सरस्वती मैया के कारण। देवताओं ने सरस्वती को कहा कि आप जाओ, जा कर के मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ो। बोलो श्री राम। आगे भी आता है प्रसंग, हमने संतों से सुना है। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो फिर देवताओं ने कहा सरस्वती को कि आप जाओ, अब जा करके भरत जी की बुद्धि को बिगाड़ो। चुप करो, भरत जी की बुद्धि को मैं नहीं बिगाड़ सकती, मेरी अच्छी तरह से क्लास लगा लेंगे भरत जी महाराज। भरत जी की बुद्धि बिगाड़ना हमारे वश की बात नहीं है। बोलो श्री राम। मना कर दी। बोलो श्री राम। कंठ कमल सरस्वती प्यारी, जहाँ विराजे हंस विचारी। यहाँ इसका मंत्र जो सभी ये कमल जो है ना, सभी कमलों के मंत्र भी अलग अलग हैं, बीज मंत्र। नीचे मूल आधार का मंत्र है लम 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 लम। क्या है? ये चक्र जब खुलते हैं या चक्र जागृत होते हैं, इन चक्रों में जब प्रकाश हो जाता है तो जीवन आपका दूसरा हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। आपके अंदर वो भय नहीं रहेगा, शर्म नहीं रहेगी, वो फालतू की जो ईर्ष्या नहीं रहेगी, हसद नहीं रहेगा। सबके लिए आपके अंदर प्यार उमड़ेगा, सबके लिए आपको बिल्कुल ऐसे हौसला आपका ऐसा बुलंद होगा। ये इन चक्रों पे काम करने की जरूरत है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है वम। और नाभि कमल का जो है मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है क्या? रम रम रम। और हृदय कमल का यम यम यम। और इधर अपना विशुद्धि चक्र का हम 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 हम। आगे आगे ओम ओम ओम। बोलो श्री राम। जब आप ये बैठेंगे ना करने, लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 हम हम तो ये जो है ना हम हंस विचारी। कंठ कमल सरस्वती प्यारी, वहाँ विराजे हंस विचारी। हंस का काम क्या है? हंस का काम है विचार का। ध्यान दो,
हंस का काम क्या है? विचार का। विचार माना क्या? कल जैसे सुना हमने विवेक। हंस का काम विवेक का है। हंस क्या करता है? दूध और पानी मिला के दे दो तो दूध को पी जाएगा, पानी को। संत हंस की सर्वदा नारायणीय रीत, तज पर अवगुण नीर को क्षीर गुणन सो प्रीत। बोलो श्री राम। त्रिभुवना के घर ज्योत उजियारी, निर्जन का नित हरो अंधेरा। त्रिभुवना माना त्रिकुटी। त्रिकुटी माना यहाँ तीनों आके मिलते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों यहाँ आके मिलते हैं। ये आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, शिव नेत्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे गंगा यमुना एक गर्म एक ठंडी, और तीसरी जो सरस्वती है वो उसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं। वो जब बहुत आप आनंद से भर जाते हो ना, एकदम मौज में झूमने लगते हो, एकदम कुछ याद नहीं रहता, मौज में आप आनंद विभोर हो जाते हो, तब वो समझो कि आपकी जो है ना वो सुषुम्ना नाड़ी वो चालू हो गई। बोलो श्री राम। सुषुम्ना नाड़ी अपने आप चालू हो जाए ये नहीं, ऐसी कला सीखनी पड़ेगी योगियों से, संतों से, गुरुजनों से। जब आप चलाना चाहो तो चले, नहीं चलाना चाहो तो नहीं चले, ये आपको कला आ जाएगी। महापुरुषों के साथ रहेंगे ना, क्योंकि वो जब आप उसमें मगन हो जाएंगे फिर बाहर के काम कैसे चलेंगे? बाहर के काम भी चलाने हैं। जब आप चाहो तब उस सुषुम्ना को आप जो है ना जगाओ, नहीं तो सुषुम्ना और जो है ना तीसरी नाड़ी सरस्वती जी वो अपने आप में समाये रहे। बाकी इनकी ज़रूरत है। अब ये गंगा यमुना जी ज़्यादा चलेगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, गंगा जी ज़्यादा चलेगी तो ठंडी। अब जैसे ठंड बहुत है और आपने इसको चलाना है अपना जो ना यमुना जी को, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर भाई गंगा को चलाना है तो उसके उल्टे वाले साइड को आप दबा के रखोगे ऐसे, तो महाराज वो जिस साइड से उल्टे को दबाओगे वो दूसरी साइड आपकी जो ना शुरू हो जाएगी। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम। तो ये जो ना इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, भंवर गुफा सुन बीन सितारे। अब ये सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई, फिर क्या होगा? अंदर आप सुन में चले गए और वहाँ महाराज मीठी मीठी आपको आवाज़ सुनाई देगी। बोलो श्री राम। भंवर गुफा में शून्य सकल में शांति अपारी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए जगत से आप। बोलो श्री राम। कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। आनंद ही तभी आएगा जब कोई विचार नहीं होगा। नींद भी तभी आएगी जब कोई विचार नहीं होगा, नहीं तो नींद कहाँ आती है? कोई विचार पकड़ लिया आपने या किसी विचार ने आपको पकड़ लिया। वो एक बता रहा था अभी, कहता है इसको हमें तो नींद, इनको तो नींद नहीं आती, पूरे घर को परेशान करते हैं, पूरे घर वाले जो है ना महाराज वो बेचैन हो जाते हैं, मैं नींद नहीं आ रही। बोलो श्री राम। नींद भी गहरी आनी चाहिए, और इधर के लिए तो परमार्थ के लिए तो बिल्कुल ख्यालों से मुक्ति। बोलो श्री राम। कैसे होगी ख्यालों से मुक्ति? वो महाराज साधन बहुत सारे हैं अपन को करने हैं, वो एक्सरसाइज करनी है और भजन कीर्तन आदि ये भी बहुत सहायक होते हैं। और बोलो श्री राम। ये जो ना अपना प्राणायाम है, ये प्राणायाम बहुत काम के हैं। प्राणायाम चाहे वो कपालभाति हो, चाहे भस्त्रिका हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे उज्जयी हो, चाहे भ्रामरी हो, ये सब प्राणायाम आप धीरे धीरे सीख लें। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम।
सुन सकल में शांति अपारी, पीले प्याला अमृत केरा। कहे तेऊं कोई कला ढारे, चलिया ऊपर दसम द्वारे। दसम द्वारे ये 10वां दरवाजा। बोलो श्री राम। दिन नहीं रजनी जहाँ रणुकारे, ना वहाँ दिन नहीं रात। क्या हो रहा है? वही अनहद नाद रणुकार, रणकार, ओमकार, रमकार, सोहम, सतनाम, ज्योत निरंजन। महाराज अनेक अनेक वहाँ वाजे शब्द, पंच तित घर सभागे, घरत सभागे शब्द वाजे। कलाजित घर धार्या, पंचदूत तिन वस गीते, काल कंटक मार्या। धुर करम पाया जिनको, नाम हर के लागे, कहे नानक ता सुख हुआ। तित घर अनहद वाज, उसके घर में अनहद बजता है। दिन नहीं रजनी जहाँ रणुकारे, बिन भूमि पा ब्रह्म का डेरा। वहाँ जब आप पहुँचोगे ना, बिन भूमि, बिन भूमि जिन बाग बनाया। भूमि कोई नहीं है, पर फिर भी वहाँ बाग खिला हुआ है, अनहद नाद चल रहा है। ऐसी अद्भुत खुशबू है वहाँ पे। कैसी खुशबू है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आओ, अब ये बाहर थ्योरिकल सुना हमने, आओ अब थोड़ा प्रैक्टिकल में चले। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामनं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम चक्र ध्यान की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। शास्त्रों में सद्गुरुओं ने, संतों ने जो देशना दी है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोले सो पाई, जो ब्रह्मांड में अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो सब हमारे इस देह के अंदर भी हैं। इसलिए हमको योग मार्ग का सहारा, ध्यान मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। तो आओ, आज हम चक्र ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। चक्र ध्यान में जाने से पहले शरीर का शिथिलीकरण, रिलैक्स शरीर को करना होगा, क्योंकि ये जो बाहर की इंद्रियां हैं या हमारा स्थूल शरीर है, ये शांत हो जाए तो फिर सूक्ष्म शरीर का शांत होना सुगम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अपने सहस्त्रसार से लेकर के पैरों के नाखूनों तक को देशना देंगे। सहस्त्रसार शांत हो जाए, मन का प्रभाव दूर हो, हमें साधना में गति मिले। सहस्त्रसार शांत, मस्तक शांत, आँखें शांत, आँखों की भौहें शांत, नासिका शांत, कपोल शांत, मुख शांत, दांत, जिह्वा, तालू, छोड़ी, गला, गर्दन, मस्तक, कान सब शांत हो, मन का प्रभाव दूर हो, साधना में हमें सहायता मिले। इन सभी उद्भवों को हम देशना दें।
सब शांत हो जाएं। छाती, पीठ, पेट, नाभि, पेट का पूरा अगल बगल नीचे का हिस्सा शांत हो, मन का प्रभाव दूर हो, साधना में सहायता मिले। हाथ, छूट, पूरी भुजाएं, उंगलियां, रीढ़ की हड्डी, कमर सब शांत हों। जंघाएं, नितंब, घुटने, पिंडलियां, टखने, पैर का नीचे का हिस्सा, पैर का ऊपर का हिस्सा, उंगलियां, सब इंद्रियां, शरीर के सब पार्ट शिथिल हो, शांत हो, मन का प्रभाव दूर हो। साधना में सहायता, पूरा शरीर का शिथिलीकरण हो गया। किसी भी अंग में कोई भी अकड़न जकड़न तनाव ना रहे। अब मन में जो भी संकल्प करना हो, भगवान से प्रार्थना करनी हो, वो करें। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी ध्यान में गति हो। ध्यान होना चित्त का निर्विषय होना। ध्यान होना कोई भी संकल्प विकल्प मन में न उठे, सब संकल्प विकल्प शांत। अब आह्वान करेंगे सहस्रसार। सहस्रसार सक्रिय हो, शुद्ध हो, पावन हो, सजग हो। अब आह्वान करेंगे हम शुद्ध विष्णु शक्ति का। शुद्ध विष्णु शक्ति, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की ऊर्जा, वो सक्रिय हो सहस्रसार में, वो सहस्रसार को सजग करने में सहायता करे। वो शुद्ध विष्णु शक्ति सहस्रसार से आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र सक्रिय हो, पावन हो। वो विष्णु शक्ति विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र सक्रिय हो, पावन हो। अनहद चक्र, अनहद चक्र, ये विष्णु शक्ति अनहद चक्र में, अनहद चक्र सक्रिय हो, पावन हो, शुद्ध हो। मणिपुर चक्र, विष्णु शक्ति सहस्रसार से आज्ञा में, आज्ञा से विशुद्धि में, विशुद्धि से अनहद में, और अनहद से मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र सक्रिय हो, शुद्ध हो। अब ये शुद्ध विष्णु शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध हो, सक्रिय हो, पावन हो। और ये विष्णु शक्ति मूल आधार चक्र में, मूल आधार चक्र शुद्ध हो,
पावन हो, सक्रिय हो। अब हम आह्वान करेंगे कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति का आह्वान, कुंडलिनी शक्ति दैविक शक्ति है। वो कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो। कुंडलिनी शक्ति की गति मूल आधार है। कुंडलिनी शक्ति मूल आधार से स्वादिष्टान चक्र है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर चक्र में। कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र में। कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र में। कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र में। कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में। यहाँ आज्ञा चक्र में हम सब कुछ समर्पित करते हैं। आज्ञा चक्र में ही इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का वास आज्ञा चक्र में। यहाँ आज्ञा चक्र में हम इस स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, उसी का हम समर्पण करते हैं। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर का भी हम आज्ञा चक्र में समर्पण करते हैं। आनंदमय कोश, कारण शरीर, उस कारण शरीर का भी हम यहाँ आज्ञा चक्र में समर्पण करते हैं। देह अध्यास का, काल का, तीनों गुणों का, सभी का हम यहाँ आज्ञा चक्र में समर्पण करते हैं। कोशों के त्याग से हम कोशातीत हो गए। गुणों के समर्पण से हम गुणातीत हो गए। कालों के त्याग से हम कालातीत हो गए। भूत, भविष्य, वर्तमान सब यहाँ आज्ञा चक्र में समर्पित करते हैं। क्यों? आज्ञा चक्र में श्री गुरु महाराज जी का निवास है। आज्ञा चक्र में हम सब समर्पित करके बिल्कुल हल्के हो गए। और आज्ञा चक्र से आगे की यात्रा श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना हाथ हम श्री गुरु महाराज जी के हाथ में देते हैं। हे गुरुदेव, ले चलो इस आज्ञा चक्र से आगे की यात्रा पे आप ही ले चल सकते हैं। हम गुणातीत हो गए, कालातीत हो गए, कोशातीत हो गए। अब इससे आगे की यात्रा अष्टकमल पे आसन जीना वो गुरु कृपा से संभव है। गुरुदेव ले चलो उस अपने अमरापुर धाम में, ले चलो हमको उस अपने निज धाम में। गुरु कृपा से वहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ काल की पहुँच नहीं है। भगवान से, गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी हमसे भूलें गलतियाँ हुई हों उन सबको माफ़ कर दें
और हमको